भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के 8वें अंग को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। समाधि मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य जो है वो है समाधि, समाधि को प्राप्त करना। ध्यान करते करते वो ध्यान ही समाधि के रूप में परिवर्तित होता है। महर्षि पतंजलि ने समाधि की जो परिभाषा की है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। महर्षि पतंजलि कहते हैं तदेव, तदेव ध्यानमेव, जो ध्यान करते हुए हम आ रहे हैं और ऐसा ध्यान करते हुए आ रहे हैं जिस ध्यान के काल में कोई अन्य विचार उत्पन्न नहीं हो सकता, जहां वृत्ति निरोध होता है, जहां वृत्तियां नहीं चलती हैं, न तो प्रमाण वृत्ति और न विकल्प वृत्ति, न विपर्यय वृत्ति, न निद्रा वृत्ति और न स्मृति। 5 वृत्तियां हैं मन की। मन से हम 5 प्रकार के व्यापार करते हैं, मन से 5 प्रकार के विचारों को उत्पन्न करते हैं। मन में या तो प्रमाण वृत्ति चल रही होती है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, ये प्रमाण वृत्ति है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। या कोई पीछे, हमारे पीछे से, हमारे सामने नहीं, पीछे से बात कर रहे हैं और उनकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। आवाज तो प्रत्यक्ष हो रहा है कानों से, आवाज को हम कानों से प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उन शब्दों को बोलने वाले लोगों को प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, वो दीवार के पीछे हैं। तो उन शब्दों को सुन करके उन लोगों का हम अनुमान करते हैं, ये अमुक व्यक्ति है, ये अनुमान प्रमाण है। या शब्द प्रमाण, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का जब विचार कर रहा होता है, ईश्वर आप सर्वव्यापक है, आप सर्वरक्षक है, ईश्वर के किसी भी गुण को लेकर के जब हम विचार कर रहे हैं तो वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान के काल में कोई प्रमाण वृत्ति नहीं। समाधि के समय में जब समाधि लगती है तब कोई प्रमाण वृत्ति नहीं होगी, कोई वृत्ति नहीं चलेगी और न विकल्प वृत्ति और न मिथ्या ज्ञान। मन बिल्कुल साफ, मन में न राग है, न द्वेष है, न मोह है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, अहंकार से
नितांत अछूता है। मन बिल्कुल क्लीन है, स्पष्ट है, मन में कोई कूड़ा करकट नहीं है। इस कूड़े करकट को रखते हुए ध्यान तो हो ही नहीं सकता, तो समाधि कहां से लगेगी? यानी विपर्य वृत्ति को समाप्त, अविद्या को हटा देता है मन से। किसी के भी प्रति कोई राग नहीं रखता, कोई द्वेष नहीं रखता, कोई ईर्ष्या नहीं रखता, कोई अहंकार ही नहीं रखता। तो विपर्य वृत्ति नहीं रहेगी। निद्रा वृत्ति बिल्कुल नहीं रहेगी, ऊँघना नहीं। हाँ, ध्यान के लिए बैठे हो और सो रहे हो, नहीं चलेगा। निद्रा वृत्ति को बिल्कुल समाप्त करना, कोई आलस्य नहीं, कोई तंद्रा नहीं, दूर दूर तक निद्रा का कोई संबंध नहीं। और एक बात, स्मृति, पता नहीं किस किस की स्मृति कर लेता आदमी, पता नहीं कब की स्मृति कर लेता है, 50 सालों पुरानी स्मृति को उठा लेता है, पता नहीं कब के बचपन की स्मृति उठा लेता है, पता ही नहीं लगता कब कौन सी स्मृति सामने आ जाती। सारी स्मृतियां बंद। न तो प्रमाण वृत्ति, न विकल्प वृत्ति, और न विपर्य मिथ्या ज्ञान है मन में किसी के भी प्रति। बहुत मुश्किल होता है ये जो विपर्य वृत्ति को हटाना, बहुत मुश्किल होता है। मोटे रूप से ये बोला जाए कि आदमी को एक प्रकार से निष्ठुर सा बनता, निष्ठुर आदमी बन जाता है। कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अपने आप को समस्त जड़ और चेतन वस्तुओं से पृथक कर लेता है व्यक्ति, सबसे पृथक कर लेता है, अपने आप को अकेला मानता है। सारा का सारा वो मिथ्या ज्ञान है ना, अपनत्व, स्वस्वामी संबंध, ये जो अटैचमेंट है वो सब समाप्त करता है उस समय। कोई संबंध नहीं, बिल्कुल निष्ठुर सा हो जाता है व्यक्ति। आपका मेरा कोई लेना देना नहीं, निष्ठुर सा हो जाना बहुत मुश्किल होता है, अकेला हो जाना है। इसलिए मिथ्या ज्ञान को बिल्कुल समाप्त कर देता है। ये मिथ्या ज्ञान है, अपना मानना, कोई अपना ही नहीं फिर भी उसको अपना मानना, ये मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि आत्मा तो अकेला है, केवल है, केवल था। शरीरों के साथ में जुड़ने के कारण से ये सारे के सारे संबंध है, शरीर के संबंध है, आत्मा का कोई संबंध नहीं। ये शरीर होने के नाते ये सारे के सारे संबंध है। लेकिन ध्यान करना है तो ये सारे संबंधों को रोकना होगा। इन संबंधों को रखते हुए ध्यान नहीं हो सकता, इसलिए निष्ठुर सा हो जाना पड़ता है। मोटी भाषा में कहूं तो ढीठ सा बनना पड़ता है। अकेला अकेला, अलोन, अकेला, केवल केवल बन जाना। तो कोई भी वृत्ति को उठाना ही नहीं है, तो सारी वृत्तियां रुक गई। ये ऐसे नहीं रुकती हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कल हम विचार कर रहे थे, पूरा का पूरा जीवन को बदलना पड़ता है आदमी को, पूरा का पूरा जीवन को बदलना पड़ता है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक अपने आप को बदलना है। जीवन में पूरा योग को बिठाना है, तब जाकर के वृत्तियां रुक जाएंगी, वैसे नहीं रुकती है। सावधानी से व्यक्ति व्यवहार काल में योग को अपनाता है और जब ध्यान के काल में बैठता है तब उसका मन शांत हो जाता है। मन में कोई खलबली नहीं बसती है, मन में कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता है।
मन पर नियंत्रण रहता है। व्यवहार में जो व्यक्ति नियंत्रित रहता है वो ध्यान के काल में भी नियंत्रित होता है, याद रखना। बचपन की एक बात है, किसी ने किसी को कहा, वो खा रहा है, आदमी खा रहा है, तो उसको क्या सुअर की तरह खा रहे हो? आवाज करता है ना खाते समय आदमी, ऐसे मतलब आवाज आती है। तो उसको उसके भले आदमी ने, उसके हितैषी व्यक्ति ने, उसके कल्याण करने वाले व्यक्ति ने उसको कहा, ऐसा क्या सुअर की तरह खा रहे हो? तो उसको बड़ा बुरा लगा, जो खाने वाला है उसको लगेगा क्या तुलना की है, हाँ तुलना भी की तो ऐसी तुलना की है तो बुरा तो लगना ही है उसको। उसको दिल को लग गया। उसको समझाया गया कि देखो जो व्यवहार में यहां का नहीं, मैं यहां घर पे खा रहा हूं ना, कहीं गेस्ट बन करके जाऊंगा तो वहां तो बिल्कुल शाना होकर के खाऊंगा, हाँ याद रखना, बड़े स्टाइल से खाऊंगा। उसने कहा नहीं, उस स्टाइल से तो खाओगे, दिखाओगे, लेकिन वो जो स्टाइल हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, इतना दूध का दुलावा नहीं हो, इतना अलर्ट नहीं रह सकते, इतना नियंत्रण अगर होता तो यही होता है ना आपका। इसलिए यहां अभ्यास करो, यहां प्रैक्टिस करो, जब किसी के सामने जाओगे तो वहां आप सावधानी बरतोगे। रूटीन में रोज जब सावधानी बरतोगे नहीं, तो जब विशेष परिस्थिति आती है, विशेष अवसर आता है, वहां आप कितना ही ध्यान रखने का प्रयास करो, चूक जाओगे। ये अभ्यास जो बना हुआ है ना, वो आ जाएगा सामने। आदत जो होता है ना, व्यक्ति की आदत बहुत बुरी चीज है, आदत, कोई भी आदत, तो कहीं ना कहीं वो बाहर निकल के आ जाती है, कितना ही सावधान रहो। इसलिए यही अभ्यास करो, ऐसा खाना बंद करो, उसको ठोक ठोक करके उसको ठीक कर दिया है, और जब भी वो खाता है तो उसको समझ में आता, हाँ सुअर नहीं बनना है। मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का अभिप्राय है, व्यवहार काल में अगर हमने सावधानी नहीं बरती, अपने आप को नियंत्रण नहीं किया, वो तो ध्यान के काल में तो निश्चित बात है नियंत्रण नहीं रहेगा। सारी स्मृतियां आ जाएंगी, सारे क्लेश उभर के आ जाएंगे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहां आलंबन ऐसा है कि वहां कोई रोकने वाला नहीं होता है। संसार में व्यवहार काल में फिर भी कोई ना कोई रोकने वाला होता है, तो वो देखना लो, आदमी रोकने वाला कोई ना कोई होता है। आदमी से बहुत डरता है, आदमी आदमी से बहुत डरता है, लेकिन भगवान से नहीं डरता वो। इसलिए वहां कोई रोकने वाले नहीं है, तो बिना रोक ठोक के बिल्कुल सारी वृत्तियां आ जाएंगी मन में, और इतनी आ जाएंगी उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समस्त वृत्तियों को रोकना है तो यह व्यवहार काल में अभ्यास करना पड़ता है व्यक्ति को। गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है, ईर्ष्या को कंट्रोल करना पड़ता है, चुगली को कंट्रोल करना पड़ता है, व्यवहार काल में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो ध्यान है, वही ध्यान समाधि के रूप में बदलता है। तदेव तदेव ध्यानमेव, वही ध्यान समाधि के रूप में बदल जाता है। कैसे? अर्थमात्र निर्भासम, वो अर्थ के रूप में प्रकट होता है। क्योंकि ध्यान वो ज्ञान रूप में चल रहा था ध्यान के काल में, न तो वस्तु का प्रत्यक्ष है, केवल उसके गुण को लेकर के तादात्म्य संबंध हो गया। ईश्वर के किसी एक गुण को लेकर के निरंतर विचार चल रहा है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे भी हो, आप अच्छा है और ऐसा हो। जब उस गुण के बिल्कुल सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं, कोई एक गुण, जैसा कि सर्वरक्षक गुण को लेकर के चले, तो ईश्वर के सर्वरक्षकत्व को हम सूक्ष्मता से जानते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं, केवल उसके ज्ञान में विद्यमान है, अर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। आत्मा को अर्थ प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ध्यान में, बस उसका ज्ञान चल रहा है। ईश्वर के एक गुण को हम समझ रहे हैं, उस गुण संबंधित जो ज्ञान है, जानकारी है, वो केवल जानकारी चल रही है। यद्यपि वहीं पर अर्थ है जहां पर यह विचार चल रहा है, लेकिन अभी वो प्रकट नहीं हुआ, वो सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हुआ। वो कब सामर्थ्य उत्पन्न होगा?
जब हमारा सारा का सारा जीवन का व्यवहार बदल जाए, हम अंदर और बाहर एक जैसे हो जाएं, जो बाहर से दिखाते हैं वो अंदर से भी वैसे हो। हाँ, ये समझ लो ना, भगवान बहुत बुद्धिमान है, वो तो सर्वज्ञ है, उसको अच्छी तरह पता है, ये दिखा रहा है मेरे को, बगुला भगत बना है। समझ लो मेरी बात को, मतलब ध्यान तो कर रहा है ये, अभी ये बगुला भगत है, अंदर बाहर एक जैसा नहीं हुआ, अभी दिखा रहा है, वो पूरा पता है भगवान को, इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहा होता है। ध्यान के काल में वो प्रकट नहीं होता है। कब होगा? जब हमारा सारा का सारा व्यवहार बदल जाएगा जीवन का। प्रातःकाल से लेकर रात तक जैसा विचार करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके साथ में अंदर का और बाहर का एक जैसा जब व्यवहार हो जाएगा, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। किसी महापुरुष ने कहा है कि जो मन में है ना जैसा, वैसे ही वाणी में निकालो, और जैसा वाणी में निकाला आपने वैसे व्यवहार से करो। मनस्येकम, मन में जैसा है, मनसी एकम, मन में जिस प्रकार का विचार चल रहा है वैसे ही वाणी में निकालो, और जैसे वाणी में निकालो वैसे ही क्रिया से करो, व्यवहार से करो, शरीर से करो। ये महात्मा का लक्षण है, महान आत्मा का लक्षण है, उत्तम व्यक्ति का लक्षण है ये। आइए आइए, बैठिए बैठिए, बड़े दिन हो गए, बैठिए। क्यों आ पड़ा ये? हाँ, अंदर से रहता है, क्यों आ धमका ये? क्यों आया मेरे सामने? मतलब अंदर से इतना आवेश, इतना गुस्सा उसके प्रति, इतनी क्रूरता है अंदर से, और ऊपर से बड़ा प्रेम से बोलता है आदमी, है ना, बहुत प्रेम से बोलता है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। महापुरुष कहते हैं दुरात्मा है वो, उसकी आत्मा ठीक नहीं है। आत्मा अपने आप में तो ठीक ही होता है, लेकिन उस आत्मा के साथ में जो विचार है ना, वो विचार ठीक नहीं है। जो उसके मन में जो विचार है ना, वो विचार ठीक नहीं है। उन विचारों को ठीक करना पड़ता है, क्योंकि मन में कुछ और ही विचार है। क्यों आए ये? हम नहीं चाहते इसको, ये मेरे सामने ही ना आए, ये बिल्कुल ना आए, कभी दिखाई ना दे ये। और सामने आते ही उसको ऐसा बोलते हैं, आइए आइए, बड़े दिन हो गए आपको देखे हुए। ठीक है ना, बड़े दिन हो गए। और सामने आते ही ऐसा गिरगिट की तरह आदमी बदलता है। ठीक है ना, हंसने वाली बात है ना, वास्तविकता ये आदमी का स्वरूप है। ये जो व्यवहार में ऐसा करता है व्यक्ति, ये स्वरूप जब तक आदमी नहीं बदलता तब तक ध्यान ध्यान नहीं होता, और जब ध्यान ध्यान नहीं होगा तो समाधि नहीं लगेगी। अब ध्यान को ध्यान के रूप में बनाना हो, क्यों जी, ध्यान को ध्यान के रूप में बनाना हो, ये स्वरूप को बदलना पड़ेगा। बहुत सरल है। इतना परेशानी हो रही तो बोल दो ना, आप वाणी से बोल दो, मैं नहीं चाहता आपको, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, बोलो ना, खलास बोलते ना, निपटारा कर लो। एक बार निपटारा कर लो ना, क्यों बार बार परेशान होते हो? अगर उसको देखना ही नहीं चाहते हो, बोलना ही नहीं चाहते हो, तो एक बार बोल दो, ठीक है, दूर दूर से ठीक है। क्यों परेशान होते हो? अपने मन को क्यों खराब करते हो? क्यों दुखी होते हो? ये व्यवहार बदलना पड़ेगा। मैं, कोई भी हो, मैं हो, आप हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, जब तक इस व्यवहार को हम सब नहीं बदलेंगे, हम सब जब तक इस व्यवहार को नहीं बदलेंगे, तब तक हम ध्यान को ध्यान के रूप में नहीं कर पाएंगे। कोई भी हो, यह कोई समझौता नहीं है। मतलब लाल कपड़े वाला है तो उसके लिए एंट्री हो जाती है और बाकी की नहीं होती है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। भगवान के दरबार में तो सब समान है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, किसी की नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई छोटा आदमी नहीं, सब एक जैसे उनके सामने। उनका जो नियम है ना, उसका पालन जो भी करेगा,
जब कभी करेगा तभी यह स्थिति आ सकती है। इसलिए ध्यान को ध्यान में स्थित हो जाना, ध्यान को ध्यान के रूप में करना, ये जो व्यवहार है दिन भर का व्यवहार, इसको बदलना पड़ेगा। तब जब ये व्यवहार बदल जाएगा तो तदेव ध्यानमेव अर्थमात्र निर्वासम, बस वो अर्थ के रूप में प्रकट हो जाएगा, बस अर्थ प्रत्यक्ष हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहीं पर है भगवान जहां ध्यान चल रहा था, जहां मन लगा के रखा था वहां पर परमात्मा तो पहले से ही है। देरी किस बात की है? कोई दूर हो, अभी मिलन नहीं हुआ है, अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी दूरी बहुत है भगवान की और मेरी, ऐसा तो है ही नहीं, वो तो पास में है, उसी के अंदर बैठे हुए हम लोग, उसी के अंदर स्थित हैं, उसी में खाते, उसी में पीते, उसी में चलते, उसमें सारी क्रियाएं करते हैं। बस देरी इस बात की है क्योंकि हमारा जो व्यवहार है वो बदलने की स्थिति है। तो तदेव वो ध्यानी अर्थमात्र निर्भासम, अर्थ के रूप में वो प्रकट होता है। यानी ईश्वर को प्रकट कराना, ईश्वर को प्रत्यक्ष में लाना, ये हमारे हाथ में है। ईश्वर तो पहले से तैयार है अपने स्वरूप को दिखाने के लिए, वो तो बैठा है तैयार, देखो मेरे स्वरूप को, वो दिखाना चाहता है, हम देखना नहीं चाहते। जैसे कोई बुलाता है ना, किसी को बुलाता है, अनसुना करता आदमी। अब देखो, जब कोई व्यक्ति किसी को बुला रहा है तो अनसुना करता है वो, तो वही स्थिति हमारी है। ईश्वर तो बुला रहा है, बुलाने के वो देखो कह रहा है, सामने खड़ा है, हम नहीं देख रहे। ईश्वर तो तैयार बैठा है, हम अपनी इच्छा से, अपने ही हाथों से ईश्वर को देखना नहीं चाहते। इसलिए सारा का सारा व्यवहार हमारा बताएगा कि हम समाधि लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। क्योंकि मन में कूड़े करकट को इतना भर के रखते हैं, इतना भर के रखते हैं, उसको खाली नहीं करते। और जब तक वो कूड़ा करकट भरा हुआ रहेगा मन में, मुश्किल है। किसी ना किसी रूप में भर करके रखते हैं और उसको पुष्ट करते रहते हैं, उसको बुरा मानते ही नहीं है, उसको बुरा नहीं मानते, बहुत अच्छा मानते, उसे प्यार करते हैं। हमारे गुरुजी हैं, दुनिया में आदमी जितना प्यार पत्नी से, पति से, भाई से, बहन से, गुरु से, अध्यापक से, विद्यार्थी से, आश्रम से, मठ से, सोना से, चांदी से, रुपए से, किसी से नहीं करता प्यार, प्रेम। आदमी जितना प्रेम इस बुराई से करता है ना, जितना प्रेम दोषों से करता है ना, जितना प्रेम अवगुणों से व्यक्ति करता है ना, उतना प्रेम दुनिया में और किसी से नहीं करता। बस ये जब तक बंद नहीं करेंगे हम, तब तक हमारा ध्यान समाधि के रूप में बदल नहीं सकता। कितना ही करते रहो, सारा जीवन झोंक देना, लेकिन समाधि के रूप में ध्यान बदल नहीं सकता। जबकि भगवान सामने ही है, आत्मा के समक्ष है, आत्मा में है, हम आत्मा में परमात्मा में है और परमात्मा हम में है। बोलते हो ना आप, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, बोलते हैं ना, सब जगह है, अपने अंदर ही भरा हुआ है, हम उसके अंदर भरे हुए हैं। लेकिन स्थिति वही है, मछली तो पानी में है लेकिन प्यासा है। हम भगवान में हैं, आनंद में हैं। और एक बात, आनंद में है हम लोग, मुझ में आनंद है और आनंद में मैं हूं, क्योंकि ईश्वर का आनंद भी सब जगह व्याप्त है। जैसे ईश्वर व्यापक है वैसे आनंद भी व्याप्त है, सब जगह भरा हुआ ईश्वर का आनंद। मैं आनंद में डुबकी लगा रहा हूं लेकिन प्यासा हूं। तो ध्यान में वह ध्यान ही समाधि के रूप में बदल सकती है। ध्यान को समाधि बनाना है और ध्यान को समाधि के लिए
हमें यही करना होगा। दिन भर का जो भी व्यवहार हमारा है देखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल को मार खा करके सुधरे हम, ठोकर खा करके, या आसानी से सुधरेंगे जरूर है। ये याद रखना। बार बार ठोकर खा लेंगे, परेशान होंगे, दुखी हो जाएंगे, हाय हाय करेंगे, हताश होंगे, निराश हो जाएंगे, देख लेंगे सबको, बाद में बैठ करके एक दिन इसी को स्वीकार करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। सब ओर से घिरे हुए हम लोग, सब ओर से बंधन ही बंधन है। कभी ना कभी इसको स्वीकार करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। यहां से बाहर निकल ही नहीं सकते हम लोग। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो सबके सामने स्वीकार करो या अंदर से स्वीकार करो या भगवान के सामने स्वीकार करो, स्वीकार तो करना पड़ेगा। अपने मन को साफ करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी करना पड़ेगा। तो इस बात को समझ करके चलना हो कि समाधि जो है जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है समाधि। इसी के लिए हमें जीना है, इसी के लिए सारे काम करना है। जो भी हम कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन यही काम करना है हमको। इसलिए ध्यान को पुष्ट करना है, ध्यान को अच्छा बनाना है, वृत्तियों को रोकना है, और दिन भर का जो व्यवहार हमारा चल रहा है उस व्यवहार को देखना है। क्योंकि व्यवहार में अगर यदि हम सुधरते हैं तो ध्यान के समय में अपने आप सुधर जाएंगे, क्योंकि वहां इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा जो आज करते हैं। मन को बार बार जबरदस्ती रोक रोक के इतना परेशान हो रहे, हम रुक नहीं पा रहा है, क्योंकि व्यवहार में हम प्रयास नहीं करते। तो वो व्यवहार को अच्छा बना करके, व्यवहार में प्रयास करके, व्यवहार को इस तरह का संपुष्ट करना है कि व्यवहार में सबके साथ इस तरह रहना है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी अपने आप को व्यवहार में बदलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तभी हमारी समाधि लग सकती द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।